नमस्कार, साम टीवी प्रेजेंट्स आईपीएल स्पेशल क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBet में आपका स्वागत है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और साथ ही गुजरात टाइटंस के बीच में आज मैच होने वाला है, जो होने वाला है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर में। इस स्टेडियम की बहुत सारी खासियत है, जिस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे बीच यहाँ पर दोनों एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जिनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। नोएल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर इंडिया, आपका स्वागत है। और साथ ही गुरशरण सिंह, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, आपका भी स्वागत है आज के इस डिस्कशन में। शुक्रिया। थैंक यू दामिनी, थैंक यू। यो वेलकम। इससे पहले हम आज के डिस्कशन को शुरू करें, देखिए आज मेरी सर्जरी हुई है दांत की, तो मैं कई बार फंबल कर रही हूँ, उसके लिए पहले ही माफी मांगना चाहूंगी सबसे। बट आज शुरू करने से पहले अपनी अपनी चॉइस बताइए, आपको क्या लगता है? दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस अभी तक बहुत ही दमदार रही है। जीटी से थोड़ी सी निराशा हुई, बट उन्होंने कोशिश करी उसे दोबारा से कवर अप करने की। तो आपको क्या लगता है आज के मैच में किसका पल्ला भारी पड़ सकता है, आरसीबी का कि जीटी का? आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। काफ़ी अच्छा मैच रहेगा ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरसीबी जो है काफ़ी फॉर्म में आ रहे हैं, लेट फॉर्म पकड़ रहे हैं। द वे दो मैच खेल चुके हैं विद हाई परफॉर्मेंस। इफ यू कैन सी द लास्ट मैच, जैक जो 100 किए, कोहली 70 आउट रन्स किए। I think they are regaining their form, but at the last stage of the IPL, but they want to finish it up with a good note, and I feel that that's a good sign for RCB. But at the other end, थोड़ी सी disappointment है GT के साथ, क्योंकि जो शुरुआत की IPL में with a bang, coming with a big knocks and winning 2 matches, उसके बाद जो slump हो रही है उनकी, not being consistent with their performance. I feel उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग और उनकी फील्डिंग, जो all 3 डिपार्टमेंट has let them down. अगर देखें तो बैटिंग बहुत काफ़ी अच्छी स्ट्रांग है उनकी, गुजरात टाइटंस की। only one guy who's been performing is that is साई सुदर्शन, consistent performer रहा है। अभी lately शाहरुख आके is in form, एक 50 किया। बट I feel that David Miller, शुभम गिल हिमसेल्फ और बाकी के जो सपोर्टिंग बैट्समैन है, वो लोग काफ़ी निराश कर रहे हैं फैंस को। आई थिंक दे आर मच बेटर प्लेयर। प्रेशर जो पड़ रहा है इस पे अपना शुभम गिल पे, आई थिंक दैट इज प्लेइंग ऑन हिज माइंड एंड हिज बैटिंग। आई होप दैट फेज ऑफ दिस pressure should be taken off. He's a good bat. We can see that he can win matches all single-handedly, and I feel that due to extra pressure on him, he's not been consistent. यस, गुरु सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? या मैं यही है, जैसे अभी नोएल ने बोला कि जीटी ने पहला अच्छा स्टार्ट किया, 2 मैच जीते, लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है जो कि उनकी स्ट्रगल हो रही है, शुभमन गिल जो एज अ कैप्टन अगर खुद परफॉर्म करता है तो उसके अच्छे डिसीजन लेने में भी उसको काफ़ी हेल्प मिलती है। वो खुद अपने काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मुझे लग रहा है कि राइट कॉम्बिनेशन भी नहीं खिला पा रही है। लास्ट ईयर जैसे हार्दिक पांड्या कैप्टन थे और वो बैटिंग बॉलिंग दोनों में परफॉर्म कर रहे थे, और इस साल की जो मुझे लग रहा है कि मोहित शर्मा पिछले साल काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, इस साल आई थिंक वो काफ़ी ज़्यादा स्लोअर ज़्यादा ही ट्राई कर रहे हैं। तो बॉलिंग में काफ़ी दिक्कत है। बॉलिंग में देखा जाए तो ये गुजरात की दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन बैटिंग उनकी बिग डिसअपॉइंटमेंट है। और ये वाला जो मैच है गुजरात का और आरसीबी का, ये मुझे यही लगता है कि दोनों में कौन ज़्यादा अच्छी बैटिंग करेगा, कौन ज़्यादा अच्छे बिग हिट्स मारेगा, उसी का मुझे लग रहा है चांस है जीतने। और यही लग रहा है कि अगर जो टीम पहले फील्डिंग करेगी उसका ज़्यादा चांस लगता है। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप दोनों से। जी प्लीज। Adding to Gulshan's Baji, I think if you see Bangalore, कभी भी आप run getting ground है, you can get lot of runs in that ground, क्योंकि dimension और ground का जो phases है छोटा है, and I think you can see lot of scores will be scored there, right? More than 240, 250 runs on that wicket. But I don't know how the weather is in Bangalore. If the climate is good,
then I think the wicket will be very even to bat, placid wicket रहेगा. Otherwise अगर dry है, some like heat hot है, तो I think the wicket can dry up where it will be on a slower side. और मुझे यही लग रहा है कि आरसीबी की आई थिंक जो बॉलिंग है ना, बैटिंग में फिर भी मैं देख रहा हूँ काफी मैच में 190, 186, 200, 278 चेज करते हो, तब भी उन्होंने 262 बना दिया था उन्होंने. तो बैटिंग तो फिर भी किंग कोहली तो वेरी वेरी कंसिस्टेंट. लेकिन अब पिछले 2 मैचेस में और बैट्समैन भी अच्छा कर रहे हैं. बट जो मेन मुझे लग रहा है कि मोहम्मद सिराज जो आरसीबी के स्ट्राइक बॉलर थे, जो बहुत ही बढ़िया कर रहे थे, आई थिंक उनका शुरू में विकेट लेना बहुत ज़रूरी है. एक सिर्फ यश दयाल को छोड़ के बाकी आप देखिए ग्लेन मैक्सवेल को बॉलिंग करनी पड़ रही है. और जब तक आपके T20 में 4 स्पेशलिस्ट विकेट टेकिंग बॉलर्स नहीं होंगे, तो आप देखना, मुझे भी ये लग रहा है कि टीमें वही अच्छा करेंगे जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है. एंड उनकी जब आपने बॉलिंग ग्लेन की जो बात लेट करी डाउन है करी यहाँ है पर, पाजी, या नोएल, उनकी बॉलिंग ही जो है लेट डाउन करी. उनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग है. आप जैसा कहे कि दे आर गेटिंग 200 ऑड रन, चेजिंग में भी काफी 1 रन से या 2 रन से आ रहे हैं लोग, बट उनकी बॉलिंग जो है काफी लेट डाउन करी है इस सीजन. राइट. और मैं एक और सवाल यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने वापसी करी है, 2 गेम उन्होंने बैक टू बैक जीते हैं. और अब क्या हम सोचते हैं कि उनकी टीम किस तरीके से टर्न अराउंड कर सकती है आज के इस गेम को? वो ऑलरेडी जीत भी चुके हैं, शायद उनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर बूस्टेड होगा. बैक टू बैक जीतना भी आसान नहीं है दोनों मैचेस, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे दोनों? देखिए, टर्न अराउंड ऑन एंड टू बी अलाइव इन दिस कंपटीशन काफी मुश्किल है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द 10th प्लेस और इन द टेबल. बट टू बी क्या बोलते हैं, एक प्रेस्टेज और एक प्राइड रहना है. आरसीबी फैंस के लिए खुश रखना है, तो विनिंग मैटर है अभी यहाँ से. दे विल विन बिकॉज इट्स एन होम ग्राउंड. दे विल बैट बेटर. ओनली थिंग मेरे लिए क्या ये है कि उनकी बॉलिंग जो है, जैसा मैंने कहा कि उनकी बॉलिंग लेट डाउन कर रही है. आई थिंक पाजी करेक्टली बोले कि मोहम्मद सिराज जो है उनके स्ट्राइक बॉलर है. तो जब वो विकेट्स इनिशियली नहीं ले रहे तो बाकी के बॉलर्स पे प्रेशर का पड़ रहा है. आई थिंक उनके पास एक जेन्युइन स्पिनर नहीं है, बट आफ्टर करण कमिंग इन, लेग स्पिनर जब करण आए टीम में, आई थिंक थोड़ी बहुत ही इज एबल टू कंट्रोल दैट मिडिल ओवर्स. अदरवाइज मैक्सवेल और अकेले एक स्पिनर थे जो डाल के विकेट ले रहे थे. बट आई फील उनकी बैटिंग काफी स्ट्रांग है आरसीबी का. they've been excellent. If you see the last 2 games, उनकी बैटिंग ही जिताई. हिल्स 100 करे, कोहली, किंग कोहली is always been a consistent performer आरसीबी के लिए. Not only this IPL, every IPL he's been consistent. And the other players chip in with their 40s or 50s or 30s. I think it's as I say, it is only that the bowling has let them down this season. Otherwise they are a good side. राइट. गुलशरण सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी. आपने ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बात करी, तो ग्लेन के ही बारे में बात करते हुए उन्होंने जब वापसी करी है इस बार आरसीबी में, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं हम? क्योंकि आपने मेंशन किया, तो मैं आपसे इस सवाल का आंसर लेना चाहूंगी इस समय. देखिए, मैक्सवेल का सबसे पहला काम है बॉलिंग की बैटिंग. और वो जैसे स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, T20 में भी आई थिंक 180, 200 के स्ट्राइक. जब तक मैक्सवेल नहीं चलेंगे तो सारे मैचेस जीतना आरसीबी के लिए इतना आसान नहीं होगा. क्योंकि जैसे विराट शुरू में बहुत अच्छा कर रहे हैं, डुप्लेसी भी स्टार्ट दिया, पीछे रजत पाटीदार ने भी एक मैच में अच्छा किया. फिर जैक्स ने जो 41 बॉलों में 100 बनाया, इससे मुझे इनमें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा आरसीबी में. और वो एक भी मैच हारना अब अफोर्ड नहीं कर सकते. उनको सारे मैच ही जीतने पड़ेंगे अगर उन्हें क्वालिफाई करना है. तो जैसे आपने मैक्सवेल की बात की, मैक्सवेल ने डबल 100 करके वर्ल्ड कप में वो मैच भी जिताया. बहुत पोटेंशियल है उनमें. बट मुझे लगता है कि उनको बैटिंग अगर थोड़ा 1-2 मैचेस में थोड़ा सा ऊपर भेजें, अगर नंबर 3 पे भेजें, नंबर 3-4 पे, 3 पे तो अभी चलो जैक्स कर रहे हैं, 3 या 4 पे उनको थोड़े ज्यादा ओवर देना करना, तो मुझे लग रहा है कि वो दोबारा फॉर्म में आ सकते हैं वापस. ये तो उन्हें इनिशियली भेजना फायदेमंद रह सकता है टीम के लिए, मुझे लग रहा है. जबकि पीछे ही बैटिंग आ रही है, वो आउट भी हो रहे हैं और उससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है टीम को. तो कोई फेर बदल करने में कोई ऐसे में कोई हार्म नहीं होगा. और ये नहीं होगा कि दामिनी की वो
10 बॉलें खेलेंगे तो 5 रन, अगर वो जितनी बॉलें भी खेलेंगे उनका स्ट्राइक 170 180 होने वाला है। राइट। नोल, यहाँ पर जीटी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है आज के मैच में। अगर देखा जाए तो 4 लॉसेस बैक टू बैक, तो ये काफी डाउन आ चुके हैं इस पूरी लीग में। क्या क्या गलत जा रहा है इस टीम के साथ, जबकि इन्होंने शुरुआत इतनी अच्छी करी, प्लेयर्स इनके पास स्ट्रांग है, बॉलर्स हो बैटर्स हो सब कुछ बहुत स्ट्रांग है, पर तब भी 4 बैक टू बैक लॉसेस। कैसे इसे ओवरकम करें, गड़बड़ कहाँ हो रही है और किसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसे? देखिए जैसा कुशन पाजी का है कि उनकी कॉम्बिनेशन, उनकी प्लेइंग 11 जो बन रही है, आई थिंक उधर गड़बड़ हो रही है। यू नो आई फील दैट द राइट कॉम्बिनेशन इज नॉट मेड बाय द कोचेस एंड द कैप्टन। दे कैन डू बेटर बिकॉज दे हैव द साइड, उनके पास साइड है कि देखिए आपके पास जब बैटिंग साइड डेविड मिलर है, आपके पास साई सुदर्शन जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कैप्टन हिमसेल्फ शुभम गिल, सबको पता है एक स्ट्राइकर है, एक ओपनर है, यू नो एक रिस्पांसिबिलिटी से खेलते हैं। यू नो अभी यंग लैड शाहरुख जो आए हुए, यू नो ही इज बीइंग इन फॉर्म, ही इज गेटिंग दैट 40s एंड दैट 50 एक दो मैच के लिए। आई थिंक उनकी जो कॉम्बिनेशन है, अदर कॉम्बिनेशन जो प्लेज है उनकी बराबर सूट नहीं हो रही है। बट आई फील इनकी जो बॉलिंग है और जो फील्डिंग, आप अगर देखो तो फील्डिंग में काफ़ी कैचेस छोड़े हैं गुजरात टाइटंस ये साल। आई डोंट नो, इट्स अ सरप्राइज क्योंकि उनकी फील्डिंग साइड लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी थी, दैट्स व्हाई दे वर द विनर्स, यू नो, एंड यू नो लास्ट ईयर दे केम इनटू द फाइनल्स ऑफ। I feel that you know all three departments, if they were doing well, I think they are a better side. Honestly, they are a very better side. The way they started, but I think the slump started once the pressure started to fall on Shubham Gill's performance. You can't, you know, he is the guy who takes the team along as the opener. I think that guy is not getting Right. the runs, which is playing an onus on the Gujarat 11. So individually he is doing well, but when it comes to the team, वहाँ कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, शायद स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम आ रही है टीम को संभालने में। Absolutely. Yes. जी। मुझे वही लग रहा है कि गुलशन सर, या जी प्लीज, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इस पे? हाँ, इससे मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि पहले जो 6 ओवर हैं बड़े क्रूशियल होते हैं, और गुजरात की टीम के पहले 5-6 ओवर में ही 2-3 विकेटें गिर जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने 70 रन बनाए और आपके 4 आउट हो गए 6 ओवर में, और वही 6 ओवर में 40-42 ही बनता है और विकेट नहीं गिरती है, एक आधी गिरती है, तो उसमें अगर विकेट्स है तो आप बाद में रन बना सकते हैं। और शुरू में ये 3-4 विकेटें गिर रही हैं, तो इनकी भी मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है, बैटिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है। बट पहले 2 मैचों में अच्छा बैटिंग भी अच्छा कर रहे थे, इन्होंने बॉलर ने डिफेंड किया, और बॉलिंग में भी इनके कोई ऐसे कोई स्ट्राइक बॉलर्स नहीं, चहल की तरह या आर अश्विन की तरह कि जो विकेट। हाँ, राशिद खान टीम में है, लेकिन अब मुझे लग रहा है नोएल एग्री करेगा कि लोगों को अब समझ आ गया कि राशिद खान क्या करते हैं। उनको भी देखिए, राशिद खान को भी अब कोई ऐसा नहीं है कि 6-7 की एवरेज से रन दे रहे हैं, अब बैट्समैन भी उनको अच्छी शॉट्स मारे, अच्छी धुलाई कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा। तो आई थिंक ये जो राशिद का फॉर्म में नहीं आना फ़र्क है, प्लस जो शुरू के 3-4 बैट्समैन, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, जिससे परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही है। और आपने बॉलिंग की बात यहाँ पर करी दी है, तो कौन से फैक्टर आपको लग रहे हैं कि आज इस गेम में बॉलिंग कितना रोल प्ले करेगी? काफी बड़ा रोल रहेगा बॉलर्स के लिए, क्योंकि यू नो अगर बैंगलोर की विकेट प्लासिड है और रन ज्यादा आएगा, यू नो, देन बॉलर्स को पिटाई 100% रहेगा। if they don't have the variations, if they don't bowl their yorkers, you know, and if they don't bowl the slower ones, then you know it's going to be difficult for the bowlers to restrict the the batsmen, because if King Kohli gets on, or Hills if he play, और एक नॉक ऐसा खेले, तो आई थिंक बॉलर्स की पिटाई होगी। इट इज सेम वाइस टू RCB also, because RCB doesn't have a bowling side from day one. You know, you can't depend on your main strike bowler, other bowler भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप देखिए जो भी मैचेस आ रहे हैं RCB, आई थिंक द bowlers has let them down, and it is the same with गुजरात also। जैसा गुलशन पाजी कहे, देखो रशीद जो है मेन स्ट्राइकर है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, अगर जब वो विकेट्स नहीं ले रहे हैं तो देन गुजरात इज एट ए बैक फुट पे हो जाती है, बिकॉज
योर स्ट्राइक बॉलर नीड्स टू टेक विकेट्स इन दैट मिडिल ओवर. अगर वो मिडिल ओवर में विकेट्स लिया तो देन यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द टीम टू अ लेसर टोटल. बट अगर मिडिल ओवर में आप रन्स दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बीइंग द स्ट्राइक बॉलर, देन आपकी जब पिटाई होती है देन नेचुरली आपका स्कोर टीम का स्कोर बढ़ने का चांसेस है. And I feel that bowlers will play a major role in this today's game, and I hope they bowl well and restrict each opponents. Right. So you want to add something to this? या जैसे नोएल ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, मेरा भी ये मानना है, जो भी टीम मिडिल ओवर 7 से लेके 14 के बीच में 7 से लेके 15 के बीच में जो टीमें मिडिल ओवर में विकेट्स निकालेंगी, क्योंकि क्या होता है दामिनी, अगर उन बीच के ओवर में अगर विकेट्स नहीं गिरती हैं और लास्ट के 5 ओवर में आपके पास 6 या 7 विकेट है, तो 5 ओवर में देखा हमने 80-90 रन भी बनते हैं. वही अगर बीच में अगर आउट करते हैं, 2-3 विकेटें मिलती हैं, लास्ट में 3-4 विकेट बची है 5-6 ओवर में, तो वही. और मेरा ये मानना है कि आप देखना पूरे टूर्नामेंट में जो टीम मिडिल ओवर अच्छा करेगी, जिस टीम ने भी अच्छा किया होगा, जो विकेट निकाले होंगे, वही टीम ज्यादा मैचेस जीतेगी इसमें. राइट. थैंक यू जेंटलमैन, आज इस पूरे मैच पे इनसाइट शेयर करने के लिए. आज का काफी इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है क्योंकि जीटी पे पक्का बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है जीत का. बैक टू बैक हारने के बाद उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज का मैच जीतना. तो देखते हैं कि कितनी कड़ी लड़ाई होने वाली है दोनों के बीच आज मैदान में, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच में. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम और अपने शेयर करने के लिए व्यू पॉइंट. थैंक यू वेरी मच. क्रिकेट प्रेडिक्टर में आप दोनों का बेहद दिल से स्वागत है. थैंक यू. Thank you, Damini. Thank you. थैंक यू.